अस्तु, शुरू करते हैं। सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का स्वागत है श्री वाल्मीकि रामायण कथा में। हम महाराज दशरथ के शासनकाल के दरमियान अयोध्या की क्या स्थिति थी, उनके मंत्रियों की क्या स्थिति थी, इसको हम पढ़े। अभी आगे 8वां सर्ग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि महाराज दशरथ पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे और इसी के संदर्भ में वे मंत्रियों से और सभी ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं। आगे बढ़ते हुए, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चिंता हुआ करती थी, विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि अ, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना अर्थात पितृ ऋण से मुक्त होना, क्योंकि पितरों के ऋण से मुक्त व्यक्ति तभी होता है जब वो संतान उत्पत्ति करता है। भगवत भक्ति में जो पूर्ण रूप से भगवान श्री मुकुंद को शरणागत है, उनकी स्थिति भिन्न है। उनके विषय में शास्त्रों में इस प्रकार से दुराग्रह नहीं है। वे भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, वे सभी अवस्था में वो मुक्त है सभी प्रकार के ऋणों से। लेकिन जिनकी स्थिति अभी इस प्रकार की नहीं है, तो उनके लिए ये पितृऋण से मुक्त होना वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो वंश चलाना, ये जो विषय बार-बार आता है पुराणों की कथाओं में, तो इसके पीछे कारण ऋण से मुक्त होना है। यानी एक कृतज्ञता का भाव है, इसलिए यहाँ पर ये सारे प्रसंग आ रहे हैं। ये नहीं कि अब क्या होगा, हमारी क्या होगा, हमारी चिंता कौन करेगा? क्योंकि हमारी कौन चिंता करेगा, इसका तो कभी प्रश्न होता ही नहीं था। क्योंकि जब वानप्रस्थ ग्रहण करते थे, विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो कुछ हद तक वैश्य, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय, जब वानप्रस्थ ग्रहण करते तो परिवार में तो ऐसे भी नहीं रहते थे, अधिकतर। इसलिए इस भविष्य की चिंता से कोई नहीं करता था कि हमारा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का पालन करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। यही इसमें भाव है, यही शास्त्रों के वचन भी हैं। तो भविष्य की चिंता ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन पितरों के ऋण से उऋण होना, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ज़रूरी है। इनके लिए चिंतनीय विषय है। तो महाराज दशरथ भी इसी चिंता में थे कि कैसे होगा। अब राज्य चलाने के लिए तो कोई आप औरस पुत्र यदि नहीं भी है, तो दत्तक पुत्र लेकर भी आप करा सकते हैं। राज्य तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसके कारण राज्य का कार्यभार रुक जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो उनको ऋण से मुक्त होना है, वो औरस पुत्र के माध्यम से इसमें प्रयास होना चाहिए। अब प्रयास होने के बावजूद यदि नहीं हो रहा है, तो पृथक विषय है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम हमेशा ग्लानि के भाव में डूबे रहें। तो एटलीस्ट प्रयास होना चाहिए। आगे, उसके लिए चिंता करते-करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं। तो यहाँ पुत्र प्राप्ति वो मुख्य उद्देश्य है। ये कई बार ये हम विषय इसको हम स्पष्ट करते हैं। तो वैदिक समाज में भार्या ग्रहण करना अर्थात पुत्र प्राप्ति, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति। संतान प्राप्ति में पुत्री भी यानी कन्या की भी प्राप्ति होती है। लेकिन भार्या ग्रहण जो है विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। पुत्र प्राप्ति इसलिए नहीं, पुत्र बहुत प्यारा लगता है इसलिए। हाँ, लेकिन पुत्र के द्वारा धर्म का निर्वहन होना है आगे उस वंश में। इसलिए पुत्र प्राप्ति का प्राधान्य था और वो तर्कसंगत भी है। क्योंकि कन्याओं का विवाह पहले जल्दी हो जाता था, उनका घर में विशेष उनका कुछ ना तो भूमिका थी धर्म के और आगे पालन करने में। हाँ, उनका जो जहाँ वे ब्याह करके जाती है, वहाँ उनका रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। कभी आपात स्थिति में उनसे भी मदद ले सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि श्राद्ध के लिए कोई अपनी संतान नहीं तो अपना पुत्र यदि नहीं है, तो
दुहिता यानी अपनी पुत्री का जो पुत्र है, उसके द्वारा भी श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कराया जाता है। तो वो अ, लेकिन इतना श्रेयस्कर नहीं माना जाता। सबसे बेस्ट तो क्या है कि आपका खुद का पुत्र हो। इसलिए धर्म कार्य की दृष्टि से ये ऐसा माना जाता है। कई बार क्या है समाज में एक हीन भावना इसके कारण उत्पन्न हुई है या हम ऐसा मान लेते हैं जब प्रचार नहीं होता धर्म का, तो दुष्प्रचार को तो रोक नहीं सकते। क्योंकि आप प्रचार नहीं करेंगे तो दुष्प्रचार तो रोकने वाला नहीं क्योंकि जो पाश्विक तत्व है समाज में, वो तो क्रियाशील है ही और वो तो यही मौका ढूँढते हैं कि आपको कैसे ये सिद्ध करें कि ये धर्म पालन करने से कोई लाभ नहीं है, ये सब मनोकल्पित नियम है, इसका कोई समाज में प्रासंगिकता नहीं है। या प्रासंगिकता छोड़िए ये एक शोषण था, स्त्रियों पर शोषण था और अलग-अलग प्रकार के जो निम्न वर्ग है, उन पे भी शोषण था, ब्राह्मण अपना वर्चस्व दिखाते थे। तो ये सब मूर्खता है। ब्राह्मण अपना वर्चस्व दिखाएँगे, वर्चस्व दिखाने के लिए उनके पास है क्या? इतना सरल उनका जीवन था, उनके पास वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। तन पे एक कपड़ा डालेंगे, नीचे धोत वस्त्र धारण करेंगे, बस 3 त्रिकाल संध्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और पाठन, याजन करेंगे, उसमें हो गया, समय निकल गया। कहाँ उनके पास समय है किसी पे वर्चस्व दिखाने के लिए। लेकिन ये हमको अ, ऐसा अलग-अलग अ, दुष्प्रचार से या कुप्रचार से ऐसा बताया गया है और हम उसको मान भी लेते हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हुए, अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रिवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। तो सब यह मंत्री भी आ रहे हैं, उनके मन में विचार तो स्थिर हुआ है एक स्तर तक कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना है, लेकिन फिर भी राजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या एक प्रकार से कहें तो अनिवार्य है। वो जो भी निर्णय लेता है या जो भी संकल्प लेता है, उसको अपने मंत्रियों के द्वारा वो परामर्श करके सुदृढ़ कर ले कि वो सही है या गलत है। तो अपने मंत्रियों से भी परामर्श कर ले। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। महाराज दशरथ कह रहे हैं, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रों से विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। तो राजा ने अपने हृदय की बात व्यक्त की और उनका परामर्श जानना चाहा। और यही पद्धति है हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी। ऐसा नहीं कि हम राजा नहीं है तो ठीक है, हम तो अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं या हमें अपने हिसाब से कुछ सोचना ही नहीं इस विषय में, ऐसा भी नहीं है, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। तो हमें सोचना है और जो शास्त्रज्ञ जो ब्राह्मण हैं, उनसे हमें परामर्श लेना है। परामर्श लेकर ही कोई कार्य करना है, विशेष रूप से कोई बहुत बड़ा कार्य है, उसके विषय में तो निस्संदेह परामर्श लेना चाहिए अनुभवी लोगों से और जो विशेष रूप से शास्त्र को जानते हैं, उन लोगों से परामर्श लेना चाहिए। और राजा के लिए तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजा प्रजा का सेवक होता है। प्रजा का क्या कहें स्वामी नहीं होता है। वस्तुतः उनको स्वामी के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन राजा को ऐसा नहीं सोचना होता। राजा को सदैव यही सोचना होता है कि वो प्रजा का सेवक है। ईश्वर ने उनको ये सेवा दी है। तो यदि वो ऐसा सोचने लगता है तो वो उसका पतन होता है। ये हर संबंधों में इसको हम समझ सकते हैं। जैसे
गुरु शिष्य संबंध है, वहाँ पर भी यही विचार है। तो शिष्य को गुरु को ईश्वर के रूप में देखना है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं समझना है कि मैं अभी ईश्वर बन गया हूँ, इसलिए अभी ये शिष्य तो मेरी सेवा के लिए ही है, बहुत बढ़िया, करते रहो बस, यही तुम्हारे जीवन की अ अ, सिद्धि है। तो ये गुरु को कभी नहीं सोचना चाहिए और जिस दिन या जिस क्षण गुरु ऐसा सोचते, वो उनके लिए पतन है। हर प्रकार के गुरु की बात करें और पति-पत्नी संबंध में भी यही विचार है। तो पत्नी है, तो पति के लिए वो यही भावना रखेंगे। हाँ, हरिरस्मिन् इति मध्वाचार्य जिस प्रकार से बताते हैं कि भगवान श्री हरि मेरे इन पतिदेव में विराजमान हैं। तो इस बुद्धि से यानी कि ईश्वर बुद्धि से अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर बन चुका हूँ और ये तो मेरी दासी है, तो उसका और कार्य क्या है? लगे रहे 24 घंटा यही उसकी सिद्धि है। तो यह विचार उसके लिए पतन का कारण है। पतन का कारण इस प्रकार से है क्योंकि वो सत्य नहीं है। आप भ्रमवश ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो भी भ्रम होता है या ज्ञान होता है, वो हमें पतन की ओर ही ले जाता है। क्योंकि ये तो एक मिथ्यावाद है ना, तो जो सत्य ही नहीं है, उसके विषय में हम ऐसी धारणा बना लें, तो वो अनुचित है। तो हमें सदैव धर्म पे ही दृष्टि रखनी चाहिए। यदि स्त्री है, तो अपने धर्म पे दृष्टि रखें कि भगवान ने आपको क्या आज्ञा दी है। पुरुष है, तो सदैव सोचिए कि भगवान ने आपको क्या आज्ञा दी है। तो भगवान के सेवक के रूप में उसको निभाना होता है। चाहे शिष्य का रोल हो या गुरु का रोल हो, पत्नी का रोल हो या पति का रोल हो, चाहे एक दास का रोल हो या स्वामी का रोल हो। अब बाह्य रूप से तो ऐसा लगेगा ही कि कोई गुरु शिष्य है और गुरु का वर्चस्व भी है, राजा प्रजा है, राजा का वर्चस्व है और पति-पत्नी है, उसमें पति का वर्चस्व है। वो बाह्य रूप से भले ऐसा रहे, वो ज़रूरी है समाज में, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। आंतरिक रूप से ये भावना यदि आती है, तो वो धर्म का पालन भले करते रहें, लेकिन वो वस्तुतः अज्ञानता का ही उससे पोषण हो रहा है। हम यहाँ अ, ऐसा नहीं कि हम या स्त्री है या शिष्य है या दास है, वो हमारे भोग के लिए है। एक दार्शनिक विषय है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, सोचने में तो क्या जाता है, ऐसे तो कुत्ता भी सोचता है कि मैं इस जिस क्षेत्र में रहता हूँ, ये पूरा क्षेत्र मेरा है। सोचने में क्या जाता है? सिग्नेचर तो किसी ने उसे माँगे नहीं है। सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच सकता है व्यक्ति। अपने आप को ईश्वर भी मानता है, ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी, है ना? लेकिन ऐसा सोचते रहना, वो तो एक पशुता है। पशु भी सोच लेता है ऐसा। एक मल का कीट होता है, वो भी सोचता है कि मैं इतना जो एक ये जो मल यहाँ पड़ा हुआ है, सबका स्वामी मैं हूँ। उसको इसमें गर्व भी होता है। तो ये सब अज्ञानता है और इससे वस्तुतः जीवन में कष्ट की शुरुआत होती है। जिस क्षण इस अज्ञानता का वो सेवन करता है, इसमें जीता है, उसी क्षण उसका कष्ट शुरू हो जाता है। जो भी जीव अस्तु, तो यहाँ महाराज दशरथ थे, वो ऐसे नहीं थे। महाराज दशरथ ज्ञानी पुरुष थे और वे सुयोग्य ब्राह्मण और सुयोग्य जो उनके मंत्री थे, उसमें से कुछ क्षत्रिय भी थे, तो उन सबसे परामर्श लेकर ही कोई आगे निर्णय करते थे। आगे, राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तो सभी ने आश्वासन भी दिया कि आप सफलता प्राप्त करेंगे, निसंदेह आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए।
जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। तो यहाँ पर महाराज दशरथ एक विशिष्ट बात बताते हैं कि एक प्रकार के ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो कि विद्वान होते हैं, तो जो ब्राह्मण होकर राक्षस योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो वैसे ब्रह्म राक्षस जो विद्वान होते हैं, वे यज्ञ में छिद्र ढूंढते हैं। इसलिए मेरा कार्य आसानी से संपादन होना ऐसा तो लगता नहीं है, इसलिए हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। महाराज दशरथ कह रहे हैं, विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्म के ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुखकमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। स्वाभाविक है, माताओं के लिए तो एक वरदान है मातृत्व। तो वे अ, स्वयं भी बहुत उसमें चिंतित थी, क्योंकि बहुत प्रयास हुए थे महाराज दशरथ के द्वारा, लेकिन उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि यज्ञ के द्वारा वे पुत्र प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे आगे का अध्याय नवमा सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋषशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। बहुत ही एक रोचक घटना है, जरा ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से राज्य तंत्र में किस प्रकार से डिप्लोमेसी करनी पड़ती है और कितनी हद तक जाना पड़ता है, इसका हमें एक चित्रण दिखेगा यहाँ। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा। सुमंत्र महाराज दशरथ के बहुत ही घनिष्ठ थे, एक मित्र जैसे थे। इसलिए उन्होंने महाराज दशरथ को अकेले में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। तो समंत्र जो थे, वे इतिहास के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, और उन्होंने कहा कि महाराज, आपके पुत्र प्राप्ति के संबंध में ही एक कथा मैंने सुन रखी है, तो उस कथा को आप सुनिए। तो वे कह रहे हैं, उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसके लोकों में ऋषिशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण वे प्रबल ऋषिशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। अब ये पहले से सुनिश्चित था कि ऐसा ही होने वाला है। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना विशिष्ट प्रसंग है। दो प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। तो गृहस्थ जो केवल ऋतुकाल में ही अ, निज स्त्री के साथ समागम करता है पुत्र प्राप्ति के लिए, स्पष्ट रूप से पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति, पुत्र मुख्य रूप से, लेकिन उपलक्षण रूप से पुत्र जब कहते हैं तो उसमें पुत्रियां भी उसमें समाहित है।
तो ऋतुकाल में केवल संतानोत्पादन के लिए अपनी पत्नी से जो समागम करता है, तो वो भी उस ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। इसको गौण ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन गौण का अर्थ नहीं कि निकृष्ट है। निकृष्ट नहीं है, लेकिन वो भी ब्रह्मचर्य है क्योंकि उसके लिए भी तपस्या चाहिए। क्योंकि संतानोत्पादन के निमित्त ही अपने स्त्री से समागम करना, ये एक तपस्या, एक व्रत है। इसलिए वो ब्रह्मचर्य व्रत की श्रेणी में ही आता है। फिर जो मुख्य ब्रह्मचर्य है कि दंड मेखला धारण करना, तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, तो वे इस प्रकार से दंड और मेखला धारण करके पहले तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के पूर्व एक ब्रह्मचारी होते हैं। तो वन में निवास करना और अपने गुरु के निकट रहना, जिसमें स्त्री का कोई भी संग नहीं होता है किसी भी प्रकार से। तो ये दोनों प्रकार का जो ब्रह्मचर्य कहा गया है शास्त्रों में। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, वे अ, सदा इसी जो दंड मेखला धारण रूप जो ब्रह्मचर्य है, उसका पालन करते हैं। तो वो एक मुख्य प्रकार का ब्रह्मचर्य है जिसको सामान्य रूप से हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की उतनी ही अनिवार्यता है। गृहस्थ आश्रम वो मनोरंजन के लिए नहीं है। हम जो सोच लेते हैं, वो वो विकृति है। इसको इसको स्पष्ट रूप से इसको समझने की ज़रूरत है। तो हमारी जो अ, विषय भोग की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उससे मुक्त होने के लिए ही हमें अलग-अलग सब आश्रम दिए गए हैं या अलग-अलग स्टेजेस दिए हैं जीवन के। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उसमें यदि कुछ अलाउंस है, वो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। वो अलाउंस एक आपको एक सीमा दिखाता है कि आप इतने इस सीमा में आप विषय का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप रह नहीं पा रहे हैं इसलिए। और एक समय पर तो स्त्री संग से भी निवृत्त होने का विचार है। तो स्त्री संग से तो आपको स्त्री के साथ होते हुए भी मुक्त होना चाहिए। लेकिन अ, विशेष रूप से जो ब्राह्मण हैं, तो वे जब संन्यास ग्रहण करते हैं, तो उसमें तो स्त्री साथ में नहीं हो सकते। तो उनमें उनसे अपेक्षित है कि वे ज्ञान का अनुशीलन करते हुए इस स्तर पर पहुँचे। और ये जो निम्न प्रवृत्तियाँ हैं, निम्न प्रवृत्तियाँ यानी कि निम्न टेंडेंसीज़ जो है, विषयों की ओर अ, झुकाव रखने की, उससे मुक्त हो सकें। तो ये सब जीवन के आरंभ से सब कुछ एक साथ कर पाना कई बार कठिन होता है बद्धजीव के लिए। इसलिए शनैः-शनैः, शनैः-शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिः गृहीतया। तो शनैः-शनैः इससे निवृत्त होने के लिए सब मार दिए गए। तो उसमें गृहस्थ आश्रम में केवल संतानोत्पादन के लिए ही उसका प्रयोग है। और उसके द्वारा धर्म का पालन करते-करते धीरे-धीरे शुद्ध होते हुए, ज्ञान का अनुशीलन करते हुए, अपनी अनुभूतियों को भी बढ़ाते हुए, फिर उससे निवृत्त होना है। विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए तो एक स्टेज पर पूर्ण रूप से स्त्री संग वर्जित होता है। और क्षत्रिय है उनके लिए भी वे वानप्रस्थ में पत्नी के सहित या पत्नी के बिना भी वे वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं, स्थिति को देखते हुए। और वैश्य है, वैश्यों में अ, बहुत अल्प, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय में ज़्यादा देखा गया है कि वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों में सन्यास तक जाते हैं, क्षत्रिय होते वे सन्यास ग्रहण नहीं करते, केवल वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। तो भाव उसमें यही है कि हमारा जो जीवन है वस्तुतः वो ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। ईश्वर हमारे वास्तविक बंधु है और समस्त सृष्टि हमारा परिवार है। तो इतने संकीर्ण चेतना में नहीं जीना चाहिए। यदि हम इतने संकीर्ण चेतना में जीते रहेंगे कि बस अ, स्त्री है वो बस पुरुष के प्रति बस आसक्ति, बस उसी में बस उसी से भोग प्राप्त करना है। पुरुष है बस वो स्त्री है, उसी से कुछ भोग प्राप्त हो रहा है, बस उसी में लगे हुए हैं। तो ये कोई एक पशु बुद्धि से ऊपर नहीं है। चाहे क्यों ना हम उसको धर्म के पालन करके प्राप्त कर रहे हो उस भोगों को। लेकिन वो फिर भी पशु बुद्धि है, क्योंकि धर्म के कारण आपको विरक्ति प्राप्त होनी चाहिए, धर्म पालन का फल है। हाँ, श्रीमद्भागवत में कहा गया है, "न धर्मो विरागाय"। तो जो धर्म आपको विराग की ओर नहीं ले जाता है, विरक्ति को नहीं ले जाता और
जो विराग है, जो विरक्ति है, उत्तम श्लोक कथा की ओर नहीं ले जाता, यानी कि भगवान के गुणानुवाद की ओर नहीं ले जाता। तो वो विरक्ति या विराग है या वैराग्य है, वो सब कुछ व्यर्थ है। कहा गया है कि जीवन अपि मृतो विषाह, तो व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दे के समान है, क्योंकि उसने जीवन में कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं की। तो वो एक्सेप्टेड है कि अनर्थ होते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट है, और हमें कोई ऐसी ऐसी बहुत ही जालिम जैसी ट्रीटमेंट होती है ना? जिसमें बहुत व्यक्ति तड़प रहा हो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन गो स्लोली, पीसफुली, लेकिन साथ में ज्ञान का अनुशीलन उसको करते रहना है, और जागे तब सवेरा कई-कई होते हैं जो हमेशा उस चेतना में रहते हैं, तो उनके लिए कठिनाई नहीं होती। तो हम जो भी शास्त्रों में या पुराण में कहीं पर भी जो ऐसी कथाएँ सुनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे अनर्थों का दुष्परिणाम क्या होता है। तो हमें उससे शिक्षा लेनी है। वो हम किसी की निंदा करने के लिए नहीं दिए। हमारी हमारी शिक्षा के लिए, क्योंकि हम तो इस ऐसी निम्न चेतना में है ऑलरेडी। अस्तु, तो यहाँ 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य की चर्चा हो रही है। तो ये विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग मुनि, उनके विषय में कहा जा रहा है कि वे दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अर्थात मुनि के रूप में भी रहेंगे और बाद में गृहस्थ बनकर अ अ, जो गौण ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम में जो पालन होता है, उसका भी पालन करेंगे। आगे, इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी अंग देश में रुमुपात नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमोपात को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले अतः लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो राजा शोक करता है, क्योंकि राजा राज्य में जब वृष्टि नहीं होती तो वो राजा का दोष माना जाता है। कोई भी ऐसी अघटित घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए राजा दोषी माना जाता है। इसलिए राजा अपना दोष स्वीकार करते हैं और ब्राह्मणों से पूछते हैं कि मेरा दोष बताइए, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहूँगा। राजा के ऐसा करने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान, सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भोपाल आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनके बाद सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ ला जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। अब ऋषियों ने जो कहा था, सनंदन ऋषियों के मध्य जो चर्चा हुई थी, तो वही बता रहे कि ये सब होने वाला है। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। अंगराज यानी रोमपाल। उनके आते इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषिशृंग आपके जामाता हुए। वही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी के कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया, वह स्पष्ट रूप से बताओ। अच्छा, तो अभी इसमें इसके बाद एक दूसरी कथा शुरू होने वाली है, आगे का सर्ग है ये। तो यहीं हम विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। जिसको भी प्रश्न है अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं समापन करते हैं। अस्तु, यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णवों का बहुत बहुत आभार ये वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।